अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फैमिली वीज़ा हो या स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा, एक बात काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है कि जो हमारे पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ट्रांसलेशन कब करवानी है। ये बात पूछी जाती है इटली का केस हो या स्पेन का केस हो, दोनों सूरतों में, क्योंकि इनकी ऑथोराइज्ड ट्रांसलेशन होती है। इनके लाइसेंस ट्रांसलेटर लाइसेंस्ड है, जिनके पास लाइसेंस है वो ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसलिए इसका जो बर्डन है वो भी एप्लीकेंट पर होता है। ऊपर से एप्लीकेंट के जहन में ये चीज़ें आ रही होती हैं कि करवानी कब है, लीगलाइजेशन से पहले, फॉरेन ऑफिस से पहले, के बाद में, कब कब किस किस पेपर की ट्रांसलेशन करवानी है। तो इसके मुतल्लिक़ बात होगी इस वीडियो में। स्पेन का और इटली का थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रांसलेशन के हवाले से। इटली के ट्रांसलेटर जिनको लाइसेंस मिला हुआ है वो आपको लोकल अपनी इस जगह पर इस्लामाबाद में, लाहौर में मिल जाते हैं। उनके ऑफिसेज यहाँ पर मौजूद हैं और वो पाकिस्तान में ही लोग हैं, पाकिस्तानी ही लोग हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है। स्पेन के जो ट्रांसलेटर हैं वो सिर्फ स्पेन में ही बैठे हैं, वो पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। तो उनकी ट्रांसलेशन जो है वो सिर्फ स्पेन से ही होती है। डॉक्यूमेंट स्पेन भेजें, वहाँ से ट्रांसलेशन करवा कर उनको पाकिस्तान मंगवाएं। अब ट्रांसलेशन करवानी कब है। इटली का केस है कुछ इस तरह चलता कि आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाना है, उनमें अगर कोई मिस्टेक है तो उसकी आपने करेक्शन करवानी है। पहला नंबर है डॉक्यूमेंट्स चेक एंड करेक्शन का। दूसरा नंबर है डॉक्यूमेंट्स की फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन का, मोफा से, फॉरेन ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करवानी है। तीसरा नंबर है डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन का और चौथा नंबर है डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन का। इटली का चलता ही इसी तरह है। डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन तीसरे नंबर पर आती है और ये लीगलाइजेशन के बाद नहीं हो सकती, ये उससे पहले ही हो जाएगी, ये बाद में जा ही नहीं सकती, इसको पहले ही करवाना ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स चेक, मोफा, ट्रांसलेशन, लीगलाइजेशन, फैमिली वीज़ा फाइल सबमिशन, ये 5 स्टेप हैं इटली की फ़ाइल के। स्पेन के हवाले से अगर बात की जाए तो स्पेन का इस तरह है मामला। डॉक्यूमेंट्स चेक, डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी, दूसरे नंबर पर फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन, तीसरे नंबर पर अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरह काम करवाना चाहते हैं। आपके फैमिली और वर्क वीज़ा के केस में आपने डिसाइड करना है और स्टडी वीज़ा के केस में एम्बेसी ने डिसाइड करना है। फैमिली और वर्क वीज़ा के केस में आप फॉरेन ऑफिस के बाद ट्रांसलेशन करवा सकते हैं और बाद में लीगलाइजेशन करवा सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन करवा कर उसके बाद उनकी ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। ये स्पेन एम्बेसी के केस में आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका स्टडी का केस है तो आप डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन पहले करवाएंगे और उसके बाद उसकी स्पेनिश ट्रांसलेशन करवाएंगे। दूसरा डिफरेंस इटली और स्पेन के केस में ये है कि इटली के कागजात में आपकी जो ट्रांसलेशन है वो भी पेपर लीगलाइज होते हैं एम्बेसी से। स्पेन के केस में ये चीज़ नहीं है। स्पेन में आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी से ओरिजिनल लीगलाइज होते हैं, ट्रांसलेशन जो है वो लीगलाइज नहीं होती। इसलिए आप उसकी ट्रांसलेशन से पहले या बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवा सकते हैं, जबकि इटली के केस में पहले ही ट्रांसलेशन करवाना लाजमी है। तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी, मुख्तसर सी बात थी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। बात की अगर समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।